अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खिलाफत से मलूकियत तक हज़रत हसन बिन अली ने सुलह के मौके पर अपने खुतबे में फरमाया, याद रखो जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो लेकिन जमात में है, वो तुम्हारे लिए उस चीज़ से बेहतर है जिसे तुम पसंद करते हो मगर फिरकाबंदी में है। तबरी जिल्द 4 सफ़ा 123। इससे जाहिर होता है कि इमाम हसन ने सुलह उम्मत को खून खराबे से बचाने के लिए की, न कि मुआविया के हक को तस्लीम करने के लिए। इसी तरह इमाम हुसैन ने करबला के दिन फरमाया, हम अहले बैत नबूवत का मरकज है, अल्लाह ने दीन की इब्तिदा भी हमसे की और इख्तिताम भी हम पर है। तारीख़ तबरी जिल्द 5 सफ़ा 402। ये ऐलान वाज़े करता है कि असल मरकज़ हक अहले बैत थे। दीगर साहबा भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि हज़रत अली ही हक पर हैं। हज़रत अम्मार की शहादत पर सब ने हदीस रसूल याद की कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। सही मुस्लिम 2916। इस पर अबू सईद खुदरी ने कहा, हम सब जान गए कि शाम वाले ही बागी हैं। हज़रत साद बिन अबी वक्कास से जब कहा गया कि वो मुआविया के साथ क्यों नहीं होते, तो फरमाया, क्या मैं दुनिया के लिए लड़ूं? मैं पसंद नहीं करता कि क़यामत तक किसी के साथ जंग करूं। तबक़ातुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा 144। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अहले शाम को ख़त लिखकर याद दिलाया कि अली सबसे पहले ईमान लाने वाले, रसूलुल्लाह के सबसे करीब और कुरान और सुन्नत के सबसे बड़े आलिम हैं। तारीख़ दिमश्क जिल्द 42 सफ़ा 449। लिहाजा मजमूई तौर पर अहले बैत और अकाबिर सहाबा की गवाही यह है कि खिलाफत अली हक पर थी। शाम वाले बागी थे और सुलह हसन भी उम्मत को मजीद खुनरेज़ी से बचाने के लिए थी, न कि हक को तरके के लिए। जामे तिर्मिज़ी 2226। हज़रत सफ़ीना की रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में खिलाफत 30 साल रहेगी, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी। 30 साल का हिसाब, खिलाफत अबू बकर 2 साल 3 माह, खिलाफत उमर 10 साल 6 माह, खिलाफत उस्मान 12 साल, खिलाफत अली 4 साल 9 माह, खिलाफत हसन सुलह तक तकरीबन 6 माह। कुल मुद्दत तकरीबन 30 साल मुकम्मल। तारीखी एतबार से खिलाफत अबू बकर का आगाज 11 हिजरी, हज़रत हसन की खिलाफत का इख्तिताम सुलह हसन व मुआविया 41 हिजरी। यानी ये हदीस बराह रास्त 11 हिजरी से 41 हिजरी तक के अरसे की तरफ इशारा करती है। इसके बाद जो निज़ाम आया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक मलूकियत यानी बादशाहत थी, जिसका आगाज बनु उमैया के साथ हुआ। इसीलिए हज़रत सफ़ीना ने सराहत से कहा, बनु ज़ुर का झूठ कहते हैं, खिलाफत उनमें नहीं बल्कि वो बदतरीन बादशाह हैं। बस यह हदीस खिलाफत राशिदा के मुकम्मल दौर 11 हिजरी से 41 हिजरी और उसके बाद बादशाहत यानी मलूकियत के आगाज की तरफ इशारा करती है। हज़रत सफ़ीना से मनकूल ये अल्फाज बिल्कुल सरी और वाज़े हैं कि उन्होंने मुआविया बिन अबी सुफियान और उनके बाद आने वाले बनु उमैया की हुक्मरानी को खिलाफत नहीं कहा, बदतरीन बादशाहत कहा। असल अल्फाज सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4646। सईद बिन जमहान कहते हैं कि मैंने हज़रत सफ़ीना से कहा, बनु उमैया कहते हैं कि खिलाफत उन्हीं में है। तो हज़रत सफ़ीना ने फरमाया, बनु ज़ुर का झूठ बोलते हैं, वो तो बदतरीन बादशाह हैं। बनु ज़ुरका से मुराद बनु उमैया ही हैं, ख़ास तौर पर उनकी वो शाख जो हज़रत मुआविया की नस्ल से आगे चली। हज़रत सफ़ीना ने बिल्कुल साफ कहा कि ये लोग खिलाफत के दावेदार झूठे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत को सिर्फ 30 साल तक महदूद फरमाया था। उसके बाद जो निज़ाम कायम हुआ वो मलूकियत यानी बादशाहत था, और सफ़ीना के अल्फाज में ये बदतरीन बादशाहत थी। हज़रत सफ़ीना ने न सिर्फ ये कहा कि खिलाफत 30 साल तक रही, बल्कि ये भी वाज़े अल्फाज में फरमाया कि बनु उमैया खिलाफत के दावे में झूठे हैं और उनकी हुकूमत बदतरीन बादशाहत है। सुनन अबी दाऊद 4646, मुस्नद अहमद 21918, मुस्तदरिक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 71। आइए देखते हैं कि अइम्मा मुहद्दिसीन और मुर्रिखीन ने हज़रत सफ़ीना के इस कौल को किस तरह समझा और बयान किया है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी मुतवफ़ा 852 हिजरी फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 211 में लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान खिलाफत 30 बरस है से मुराद खिलाफत राशिदा है। उसके बाद जो आया वो मलूकियत यानी बादशाहत है। जैसा कि हज़रत सफ़ीना ने साफ कहा कि बनु उमैया झूठे हैं, वो बदतरीन बादशाह हैं। नंबर 2, इमाम सुयूती मुतवफ़ा 911 हिजरी तारीख़ खुलफा सफ़ा 11 में फरमाते हैं, खिलाफत की मुद्दत बिल्कुल 30 बरस है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत और फिर 6 माह हज़रत हसन की खिलाफत उसको पूरा करती है। इसके बाद हज़रत सफ़ीना ने जो फरमाया बनु उमैया बादशाह हैं, तो यही इस हदीस की तफसीर है।
इमाम शौकानी मुतवफ़ा 1250 हिजरी नीलुल अवतार जिल्द 8 सफ़ा 233 में लिखते हैं, इस हदीस से साबित हुआ कि 30 बरस के बाद हुकूमत मुल्कियत में बदल गई। हजरत सफीना ने बनु उमय्या के बारे में जो कहा तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खिलाफत नहीं बल्कि जबरी बादशाहत थी। नंबर 4, इमाम हाकिम निशापुरी मुतवफ़ा 405 हिजरी मुस्तदरिक जिल्द 3 सफ़ा 71 में इस हदीस को नकल करने के बाद लिखते हैं, ये हदीस सही उल इस्नाद है और हजरत सफीना का कौल इस पर वाज़े गवाही है कि बनु उमय्या खिलाफत के दावे में झूठे थे। तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन ने इस बात की तस्दीक की है कि खिलाफत 30 बरस तक रही। खिलाफत राशिदा हजरत हसन के 6 माह, इसके बाद जो आया वो मुल्कियत यानी बादशाहत थी। हजरत सफीना ने खास तौर पर बनु उमय्या को झूठा और बदतरीन बादशाह कहा और मुहद्दिसीन ने इसकी तस्दीक की है। हजरत अली की शहादत रमजान 40 हिजरी में हुई तो उसी दिन अहले कूफा हजरत हसन के पास जमा हुए और उनसे बैत कर ली। इब्न साद लिखते हैं, हजरत अली के कत्ल के दिन ही अहले कूफा ने हजरत हसन बिन अली के हाथ पर बैत कर ली। तबक़तुल कुबरा इब्न साद जिल्द 5 सफ़ा 319। इमाम तबरी ने भी इसकी तस्दीक की है कि हजरत अली के बाद अहले इराक ने हजरत हसन की खिलाफत पर बैत की। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 123। इससे वाज़े होता है कि हजरत हसन की खिलाफत एक बाकायदा और इजमाई बैत के जरिए कायम हुई। खिलाफत संभालने के बाद हजरत हसन ने अहले इराक के सामने खुतबा दिया, जिसमें हजरत अली की अजमत बयान की और अपने हक के खिलाफत को वाज़े किया। आपने फरमाया, आज रात एक ऐसे शख्स की वफात हुई है यानी अली, जिससे न पहले लोग आगे बढ़ सके और न बाद वाले उसके दर्जे को पहुंच सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी लश्कर को अलम देते तो जिब्राइल उसके दाएं और मीकाइल उसके बाईं तरफ होते और वो कामयाब व कामरान होकर लौटते। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 124, अलबिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 15। फिर आपने कहा, जिन लोगों ने मेरी बैत की है वो जान लें कि मैं इस अम्र यानी खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार हूँ। अल-कामिल इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 405। इसके बाद हजरत हसन ने एक शूरा कायम की जिसमें जरीर बिन अब्दुल्ला, हुजर बिन अदी बिन हातिम और कैस बिन साद जैसे साहबा शामिल थे, जो जंग व सुलह के अहम फैसलों में उनके मुशीर थे। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 125। यानी हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन की खिलाफत बाकायदा बैत और शूरा के मशवरे से कायम हुई और आपने अपने पहले ही खुतबे में हजरत अली की अजमत और अपने हक की खिलाफत को उजागर किया। हजरत अली की शहादत के बाद जब हजरत हसन बिन अली ने खिलाफत संभाली तो सबसे पहला काम उन्होंने एक जामे खुतबा देना था। इस खुतबे में उन्होंने हजरत अली की शहादत और उनकी अजमत बयान की और अपने हक के खिलाफत को वाज़े किया। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूँ, मैं उस अहले बैत से हूँ जिन्हें अल्लाह ने पाक किया है और मैं इस खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार हूँ। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 124। इस खुतबे के फौरन बाद हजरत हसन ने अहले कूफा और अहले इराक से बाकायदा बैत ली। सबसे पहले कैस बिन साद अंसारी ने बैत की और फिर हुजर बिन अदी बिन हातिम और दीगर असहाब व ताबईन ने उनके हाथ पर बैत की। अल-कामिल इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 405। इसके बाद हजरत हसन ने खिलाफत का तीसरा अहम कदम ये उठाया कि अपने गवर्नरों को, आमिलीन को खुतूत लिखे और उन्हें हुक्म दिया कि हजरत अली के मुकर्रर करदा ओहदों पर साबित कदम रहें। इब्न कसीर नकल करते हैं, हजरत हसन ने उन तमाम गवर्नरों को लिखा जिन्हें हजरत अली ने मुकर्रर किया था कि मेरे वालिद के बाद खिलाफत मेरे सुपुर्द हो चुकी है, लिहाजा अपनी अपनी जिम्मेदारी पर कायम रहो। अलबिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 15। यानी खिलाफत के आगाज में हजरत हसन के 30 बड़े इक़दामात ये थे: भरपूर खुतबा के जरिए अपने हक के खिलाफत को वाज़े करना, अहले इराक से बैत लेना और गवर्नरों को खुतूत भेजकर निज़ाम हुकूमत को मुस्तहकम करना। हजरत हसन बिन अली ने खिलाफत संभालने के फौरन बाद ऐलान खिलाफत और बैत के साथ साथ सियासी व अस्करी इक़दाम भी किए। चुनांचे आपने अहले कूफा को एक पुरजोश खुतबा देकर मुआविया के खिलाफ जिहाद की दावत दी और फरमाया कि हमें अहले शाम के मुकाबले में न कोई शक है न पछतावा, बल्कि हम सब्र और इस्तिकामत से उनका सामना करेंगे। लिहाजा नखेला के लश्करगाह में अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 125। इसके बाद आपने अपने वफादार सहाबी कैस बिन साद अंसारी को 12,000 के लश्कर के साथ मुकद्दमुल जैश पर मुकर्रर किया और खुद भी एक बड़ी फौज के साथ मदाइन की तरफ रवाना हुए ताकि अमली मैदान में कुव्वत का मुजाहरा हो। अल-कामिल इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 408, अलबिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 16। लेकिन अहले बैत कूफा की पुरानी कमजोरियां दोबारा जाहिर हुईं
کچھ لوگ وفادار رہے مگر کچھ معاویہ کے جاسوسوں اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، حتیٰ کہ مدائن میں حضرت حسن پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں آپ زخمی ہوئے۔ تبری جلد 4 صفحہ 126، ابن اسیر جلد 3 صفحہ 408۔ یوں حضرت حسن کے ابتدائی اقدامات میں خطبہ، بیعت، خطوط، جہاد کی دعوت اور لشکر کشی شامل تھی، لیکن اہل کوفہ کی کمزوریوں نے اس منصوبے کو کمزور بنا دیا۔ حضرت حسن بن علی جب مدائن کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے تو اہل کوفہ کے اندر منافقین اور کمزور ایمان والے عناصر معاویہ کی سازشوں اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ اسی ماحول میں ایک خبیث نے حضرت حسن پر قاتلانہ حملہ کیا۔ معتبر تاریخی روایت کے مطابق حملہ آور جدہ بن سنان ازدی تھا، جس نے آپ کے ران پر خنجر سے وار کیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ کو کئی دن تک شدید تکلیف میں رہنا پڑا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 126، الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 408۔ بعض دیگر روایت میں حملہ آور کا نام سفیان بن ابی لیلہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اکابر مورخین نے اسے معتبر قرار نہیں دیا، جبکہ زیادہ تر کتب میں یہی ذکر ہے کہ حملہ آور جدہ بن سنان ہی تھا۔ مروج الزہب جلد 2 صفحہ 11۔ اس واقعے نے حضرت حسن کے لشکر پر گہرا اثر ڈالا، سپاہیوں میں خوف اور بد اعتمادی پھیل گئی، بعض لوگ بکھرنے لگے اور کچھ نے معاویہ سے خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ حضرت حسن نے صورتحال دیکھ کر محسوس کیا کہ ایسی منتشر اور غیر پرعزم فوج کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے آگے چل کر صلح کی راہ ہموار کی۔ یہاں پر مختار ثقفی کا بھی ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ، جیسے ڈاکٹر اعجاز صاحب کہ مختار ثقفی نے حضرت حسن پر وار کیا تھا۔ اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ مختار ثقفی کے بارے میں بعض لوگوں کا گمان ہے کہ شاید وہ حضرت حسن بن علی پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں شریک تھے، لیکن معتبر تاریخی مصادر اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تاریخ تبری اور ابن اسیر جیسے بڑے مورخین نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور واضح لکھا ہے کہ حضرت حسن پر حملہ جدہ بن سنان ازدی نامی شخص نے کیا تھا، نہ کہ مختار ثقفی نے۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 126، الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 408۔ اسی طرح ابن کثیر اور مسعودی مروج الزہب نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت حسن کے دور خلافت یعنی 40 ہجری سے 41 ہجری میں مختار ثقفی کا کوئی نمایاں سیاسی یا فوجی کردار سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی ان کا نام کسی سازش یا بغاوت کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 16، مروج الزہب جلد 2 صفحہ 11۔ حقیقت یہ ہے کہ مختار کی شخصیت بعد میں حضرت حسین کی شہادت کے بعد سعد اللہ کی تحریک اور قاتلان کربلا کے خلاف قیام سے مشہور ہوئی، اس لیے حضرت حسن پر حملے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ مختار ثقفی پر یہ جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی پر حملہ کرایا، دراصل بعد کی سیاسی اور مسلک کی پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے۔ بنو امیہ نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ان تمام شخصیات کو بدنام کرنے کی منظم مہم چلائی ہوئی تھی، جو اہل بیت کے حامی یا ان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والے تھے۔ چونکہ مختار ثقفی نے واقعہ کربلا کے بعد قاتلان حسین سے سخت انتقام لیا اور کوفہ کے بڑے سرداروں جیسے شمر، خولی اور عمرو بن سعد کو قتل کرایا، اس لیے اموی مورخین نے اس کے خلاف منفی روایت گڑھیں، اور انہی میں ایک الزام یہ بھی شامل کیا گیا کہ گویا حضرت حسن پر حملے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ دوسری طرف بعض شیعہ فرقوں کے درمیان بھی مختار کی شخصیت پر اختلاف رہا۔ امامیہ شیعہ نے اسے اہل بیت کا وفادار مانا، جبکہ بعض گروہوں نے اس پر منافقت اور سیاسی چالاکی کا الزام لگایا۔ تاہم معتبر مورخین جیسے تبری اور ابن اسیر نے واضح کیا کہ حضرت حسن پر حملہ آور صرف جدہ بن سنان ازدی تھا، اور مختار کے اس واقعے میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 126، الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 408۔ اسی طرح ابن کثیر نے بھی اس حملے کو صرف جدہ بن سنان کی طرف منسوب کیا ہے اور مختار کا نام نہیں لیا۔ البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 16۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ الزام صرف سیاسی پروپیگنڈا اور فرقہ وارانہ اختلاف کی پیداوار ہے، تاریخی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم حضرت حسن پر حملے کے بعد کے حالات پر آتے ہیں، جو دراصل اہل کوفہ کی بے وفائی اور دوگلے پن کو نمایاں کرتے ہیں۔ حضرت حسن پر حملے کے بعد اہل کوفہ پر اظہار ناگواری۔ جب جدہ بن سنان ازدی نے حضرت حسن پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ کو قصر مدائن میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے اہل کوفہ کے رویے پر سخت ملامت فرمائی۔ تبری اور ابن اسیر کے مطابق حضرت حسن نے فرمایا، تم لوگوں نے میرے والد علی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کی بات نہ مانی، اور جب وہ شہید ہو گئے تو تم نے ان کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تم نے میری خلافت کو قبول کیا، لیکن تمہاری زبانیں میرے خلاف اور تلواریں دشمن کے ساتھ ہیں۔ نہ میرے ساتھ وفادار ہو اور نہ ہی دشمن کے خلاف مخلص۔
तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 160, अलकामिल इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 406। अंसाबुल अशराफ बलाजरी में है कि हजरत हसन ने अहले कूफा से कहा, खुदा की कसम अगर मैं जान लूं कि तुम में से किसी को मुआविया का लश्कर पसंद है तो मैं तुम्हें छोड़कर उसी के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जुबानें कुछ कहती हैं और दिल कुछ, और तुम्हारा हाल ये है कि न तुम वफा को जानते हो और न दीन के साथ मुखलिस हो। उस मौके पर बाज कोफी कबाइल ने आपके खेमे को भी लूट लिया और आपका जाती सामान छीन लिया, हत्ता कि आपके खेमे की चटाई और कालीन तक छीन कर ले गए। इब्न असीर अलकामिल जिल्द 3 सफ़ा 406। खुलासा ये कि हजरत हसन का ये शिकवा दरअसल कोफा वालों की उस बदनाम तारीख का तसलसल था जो उन्होंने पहले हजरत अली के साथ की और फिर बाद में हजरत हुसैन के साथ की। उनका रवैया हमेशा बेवफाई, दगाबाजी और दुनिया परस्ती पर मबनी रहा।